हो चुका, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा, तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा और मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा। ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है, उनकी बारी है कि उनको दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उनको आगे बढ़ना होगा और कौलो अमल में जो हमारा जो तजाद है उसको ख़त्म करके इस कौम की हमें आबियारी करनी होगा। रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। मुल्क की तरक्की के लिए कौल व फिल का तजाद ख़त्म करके सबको आगे आना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंगला डैम अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालना लीडरशिप की जिम्मेदारी है। तवानाई के शोबे को दरपेश चैलेंजेस से निमट रहे हैं। आवाम को सस्ती बिजली फ्राहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मंगला डैम की अपग्रेडेशन के लिए अमरीकी ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अब वक्त है कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम ने कहा कि पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा, बहाली के कामों में हम सबको मदद करना होगी। पिंडी टेस्ट का आखिरी और फैसला कुन दिन, हर लम्हा सनसनीखेज। इंग्लैंड जीत से 5 विकेट्स दूर। फतह के लिए कौमी टीम की पेशकदमी भी जारी, मजीद 86 रन दरकार। अजहर अली और आगा सलमान क्रीज पर मौजूद। मैच शुरू हुआ तो इमाम उल हक 48 रन बनाकर कैच दे बैठे। सऊद शकील की 74 रन की शानदार इनिंग्स, रिजवान 46 रन बनाकर जेम्स एंडरसन, जबकि सऊद शकील 76 रन बनाकर रॉबिन्सन का शिकार बने। इंग्लैंड ने चौथे रोज दूसरी इनिंग्स 7 विकेट्स के नुकसान पर 264 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। नौशेरा फिरोज मोटरवे करप्शन स्कैंडल की मजीद तफसीलात सामने आ गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जिला नौशेरा फिरोज में मजमूई तौर पर 2 अरब 28 करोड़ खुर्द-बुर्द किए गए। मुबैना तौर पर डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद मुलव्विस हैं। नौशेरा फिरोज करप्शन स्कैंडल में प्राइवेट अफराद भी मुलव्विस हैं। नौशेरा फिरोज में मुबैना तौर पर 502 चेक से रकम निकाली गई। सिंध हुकूमत ने NHA हुकाम को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। कराची में माड़ीपुर रोड पर मौजूद पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट फूट का शिकार। शहरियों के लिए माड़ीपुर रोड को पार करना इम्तिहान बन गया। पुल की खस्ता हालत की वजह से बेशतर शहरियों ने पेडेस्ट्रियन ब्रिज को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। शहरियों का कहना है कि पुल कई माह से तबाही का शिकार है, लेकिन इंतजामिया मरम्मत कराने को तैयार नहीं। इमरान खान की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज़। असम्बलियों की तहलील के मामले पर इमरान खान का मुशावरत का सिलसिला जारी। इमरान खान का आज से डिविजनल सतह पर अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातों का फैसला। इमरान खान हर डिवीजन के MPs से मुशावरत करेंगे। तमाम अरकान को शेड्यूल से आगाह कर दिया गया। इमरान खान अरकान से जमान पार्क में मुलाकातें करेंगे। लॉन्ग मार्च में असद उमर की अदलिया मुखालिफ तकरीर पर जुडिशल नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा असद उमर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। PTI के एहतजाजी धरनों के खिलाफ दरख्वास्त की। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समात। असद उमर को 7 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की इस्लामाबाद की नैब अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग रहनुमा का एक बार फिर नैब को बंद करने का मुतालबा। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि सियासतदानों को बदनाम करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। मुतअद्दिद बार अदालत में पेश हो चुका हूँ। नैब ने हम पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। नैब कवानीन की वजह से सरमायाकार खौफजदा हैं। नैब कवानीन की वजह से पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान हुआ। मईशत की खराबी के पीछे भी नैब का अमल दखल है। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। इलेक्शन कमीशन का शोकाज नोटिस गैर कानूनी और गैर आईनी है। PTI रहनुमा असद उमर ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन मामले पर असद उमर का कहना था, आर्टिकल 204 आला अदलिया को तौहीन अदालत का इख्तियार देता है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। हुकूमत का पांव मुआशी बारूदी सुरंगों पर है। फैसलों में ताखीर हालात को मजीद संगीन बना देगी। शेख रशीद कहते हैं सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल इलेक्शन है। हुकूमत जितनी ताखीर करेगी अपने लिए सियासी कब्र खोदेगी। नवाज शरीफ की सियासी गाड़ी छूट चुकी है। इमरान खान तमाम मुखालिफ सियासी कुव्वतों को शिकस्त देगा।
बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम गैर सियासी हैं। मुनस और परवेज इलाही के बयानात के बाद इन्हें खुद बयान देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कराची में तकरीब से खिताब। सूबाई वज़ीर ने कहा कि इमरान खान की सियासत माजी का हिस्सा बन चुकी है। MQM का एडमिनिस्ट्रेटर चंद दिनों के लिए आएगा। जो मेयर मुंतखब होकर आएगा वही शहर के लिए काम करेगा। सैलाब में जिन मुतासरीन के घर तबाह हो गए इन्हें घर बना कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का पंजाब में काम करने से एक बार फिर इनकार। वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मजीद 130 रोज़ छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। कहते हैं मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त फौरी मंजूर की जाए। कामरान अली अफजल की 1 माह की छुट्टी 6 दिसंबर को मुकम्मल हो रही है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आला परवेज इलाही की चेयरपर्सन सारा अहमद को इटली में ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मजीद फ़आल और बेहतर बनाने की हिदायत। कहा बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना माशरती अलमिया है, ऐसे अनासर का कला कमा करेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में 32 पैसे इजाफे से $1 की कीमत 224 रुपये हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। मार्केट ने 42,000 की नफसियाती हद खो दी। 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,600 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वकील को सजा सुनाने पर लाहौर में वकला की हड़ताल जारी। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। जस्टिस मलिक शहजाद की अदालत जाने वाले रास्ते भी सील कर दिए गए। 2 रोज कबल तौहीनी अदालत पर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने वकील राना आसिफ को 3 माह कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर वकला एहतजाज कर रहे हैं। तुम्हारा कुत्ता क्यों भौंका? सवाबी में भाई ने फायरिंग करके भाई और भाभी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुत्ते के भौंकने पर मुलजिम की नींद मुतासिर हुई, जिस पर उसका भाई से झगड़ा हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एबटाबाद में रोली लिफ्ट के तार टूटने से 12 बच्चे फजा में मुअल्लक होकर रह गए। रेस्क्यू 1122 की बर वक्त और फौरी कार्रवाई। कामयाब ऑपरेशन के बाद तमाम बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया, वालिदैन के हवाले भी कर दिया। स्मोक में कमी के लिए CTO लाहौर का बड़ा फैसला। फिटनेस सर्टिफिकेट्स के बगैर हैवी गाड़ियों का शहर में दाखिला रोक दिया। फैसले पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। खुसूसी चेकिंग के लिए गुज़श्ता रात 10 टीमें शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात कर दी। CTO लाहौर का मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन को भी मरासला जारी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गुज़श्ता 4 रोज़ में स्मोक पर 760 चालान किए गए। खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने वाली 610 गाड़ियां भी बंद कर दी। काहिली के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम का 51वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1971 की जंग में मेजर अकरम ने 5 दिन और 5 रातें भारतीय फौज की पेशकदमी रोककर दुश्मन के आसान क़ता कर दिए। मादर वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को निशाने हैदर से नवाजा गया। अमेरिका ने मगरबी किनारे में इसराइली तोसी मंसूबे की मुखालिफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी या इसे इसराइल में शामिल किए जाने की मुखालिफत करेंगे। ईरान में इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम पर 4 अफराद को फांसी। तमाम अफराद को पासदाराने इनकलाब गार्ड्स ने गिरफ्तार किया था। ईरानी हुकाम के मुताबिक 4 अफराद इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे।